जय श्री राम। अस्तमोहि सब विधि भूरि भूरि भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरत्य मोर नाथ कर छोहूँ, दोहु मिल कीन्ह ठिठोह महि मोहूँ। ऐसा मुझको सब तरह से महान विश्वास है। विचार करने से तो मेरा सोच दृढ़ तुल्य भी नहीं है। मेरे दुख और स्वामी के प्रेम दोनों ने मिलकर मुझको हठ से ढीठ कर दिया है। यह बड़ दोष दूरी करि स्वामी, तजिस कोच सिख असि अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, आप इस बड़े दोष को दूर करके तथा संकोच छोड़कर सेवकों को शिक्षा दीजिए। दूध और पानी को पृथक करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनय को सुनकर सभी ने प्रशंसा की। दोहा। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरस, बोले राम प्रवीण। दीनों के बंधु प्रवीण श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार वचन बोले। तात तुम्हारे मोर परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुण मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हें सपनेउ नहीं कलेसु। हे तात, तुम्हारी प्रेमी कुटुंब की, घर की और वन की सब चिंता गुरु जी और जनक जी को है। जब हमारे माथे पर गुरु जी विश्वामित्र और मिथिलेश्वर हैं, तो हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम परुषारथु, स्वारथ सुजसु धर्मु परमारथ। पितु आयसु पालहि दुहि भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वार्थ युयस धर्म और परामर्थ यही है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। यह लोक और वेद में उत्तम है और उसी से ही राजा की प्रतिष्ठा है। गुर पित मातु स्वामी सिखि पाले, चले हूँ कुमग पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिगाही, पालहु अवधि अवधि भरि जाहि। गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा पालते हुए कुमार्ग में चलने से भी पाँव खाली नहीं पड़ते। ऐसा विचार कर तथा सब सोच त्याग कर अयोध्या का अवधि भर जाकर पालन करो। तब देश कोश परिजन परुआऊ, गुरु पद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातुस सचिव सिख बानी, पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी। देश कोश पुरवासी और परिवार का सारा भार अब गुरु जी की चरण रज पर है। तुम मुनि मात और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी प्रजा और राजधानी को पालना। दोहा। मुखिया मुख को चाहिए खान पान कहूँ एक। पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला ही है, किंतु विवेक सहित वह सब अंगों का पालन पोषण करता रहता है। राज धर्म सरबस एतनोहि, जिम मन माह मनोरथ गोहि। बंधु प्रबोध कीन्ह मत बहु भांति, बिनु आधार मन तोष न साति। तब राज्य धर्म सर्वस्व इतना ही है जैसे कि मन में मनोरथ छिपा रहता है। श्री राम जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार समझाया, किंतु आधार के बिना उनके मन में संतोष और शांति उत्पन्न नहीं हुई। भरत शील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्हि, सादर भरत शीस धरि लीन्हि। भरत जी के शील, गुरु जी, मंत्री और समाज के संकोच से श्री राम जी स्नेहवश हो गए। तब प्रभु ने कृपा करके खड़ाऊं उन्हें दे दी। भरत जी ने आदर से उन्हें अपने सिर पर रख लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जुग जुग जामिक प्रजा प्राण के।
संपुट भरत स्नेह तरन रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान प्रभु के दोनों खड़ाऊं, मानव प्रजा के प्राण रक्षा के दो संतरी हैं। भरत के स्नेह रत्न को डिब्बा है, जीव के कल्याण को मानो वे राम नाम के अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन से सुधरम के। भरत मुदित अवलंबन लहे ते, सब सुख जस सिय राम कह रहे ते। ये सूर्य के लिए मानो दो किवाड़ है, उत्तम कर्मों के करने के लिए मानो वे दो हाथ हैं, जो सेवा धर्म के मानो दो निर्मल नेत्र हैं। भरत जी आश्रय पाकर प्रसन्न हैं। उनको ऐसा सुख मिला जैसा सीता राम के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करे, राम लिए उरलाए। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुंवर सर पाए। जब भरत जी ने प्रणाम कर उनसे विदा मांगी तो भगवान श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय कुटिल इंद्र ने बुरा अवसर पाकर वहाँ लोगों पर उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भय नी की, अवधि आस सम जीविनी जी की। नतरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग बिरोका। यह कुचाल सबको भली हो गई। अवधि की आशा के समान जीवन को संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण और श्री सीताराम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से हड़बड़ाकर सभी लोग मर जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारि भय गुनद गुहारी। भेटत भुज भारी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहीं न परत सो। राम कृपा ने अड़चने सुधार दी, देवों की चाल गुणदायी और सहायक हो गई। श्री राम जी भाई भरत से भुजा भर कर मिलते हैं। श्री राम जी के प्रेम रस की बात कहते हुए नहीं बनती है। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत भारी, देख सदा सुर सभा दुखारी। फिर तन मन और वचन से प्रेम उमड़ पड़ा। तब धीर धुरंधर श्री राम जी ने धैर्य छोड़ दिया। वे कमल नेत्रों से आंसू बहाने लगे। यह दशा देख देव सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से, ज्ञान अलन मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लोप उपाय, पदम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु और जनक जैसे धैर्यधारी, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि के कंचन के समान रूस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निलेप रचा और संसार रूपी जल में कमल पत्र के समान ही पैदा हुए। दोहा। देव बिलो की रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन वचन, सहित विराह विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी को की अपार अनुपम प्रीति देखकर तन मन वचन वैराग्य और विचार सहित उसमें डूब गए। जहाँ जनक गुरुपति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगी, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक और गुरु की बुद्धि की गति भोली हो गई, उसे लौकिक प्रीति कहना बड़ा दोष है। श्री राम जी और भरत जी का वियोग वर्णन सुनकर लोग कवि को कठोर जानेंगे। सो सकोच रस अकथ सुबानी, समौ स्नेह सुमिर सकुचानी। भेटि भरत रघुवर समुझाए, पुनरिपदु वनु हरषि ही लाए। वह संकोच रस सुंदर वाणी से भी कथनीय है। उस समय के स्नेह को स्मरण कर बाड़ी भी सकुचा गई। भरत जी से मिलकर श्री राम जी ने उन्हें समझाया। फिर हर्षित हो शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया।
सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दूह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री श्री भरत जी का रुख पाकर सभी अपने अपने कामों में जा लगे। चलना सुनकर दोनों समाजों को भीषण दुख हुआ। वे चलने के साज सजाने लगे। प्रभु पद मादुक बंदी हो दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस वन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी। दोनों भाई प्रभु के पद कमलों की वंदना कर तथा श्री राम जी की आज्ञा शिरोधार्य करके चले। मुनि तपस्वी और देव सभी को विनती कर बार बार सम्मान किया। दोहा। लखनहि भेटी प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूर। चले सप्रेम आशीष सुन, सकल सुमंगल मूर। फिर श्री लक्ष्मण जी से मिलकर तथा उन्हें प्रणाम करके एवं सीता जी के चरण रज को शिरोधार्य कर और संपूर्ण शुभ मंगलों की मूल उनकी आशीष सुनकर प्रेम पूर्वक चल दिए। सानुज राम निपहि सिर नाही, कीन्ही बहुत विधि विनय बढ़ाही। देव दया बस बड़ दुख पायऊँ, सहित समाज को नाहिन आयऊँ। बड़े श्री राम जी ने छोटे भाई सहित जनक जी को सिर नवाकर उनके बहुत प्रकार से विनय और बड़ाई की और कहा, हे देव, आपने दयावश बड़ा दुख पाया क्योंकि आप समाज सहित मेरे पास वन में आए हो। पुर पुग धारय देह असीसा, कीन धीर धर गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा करे हरिहर समझाने। अब आशीष देकर नगर को पधारिए। तब जनक जी ने धैर्य धरकर गमन किया। मुनि ब्राह्मण और साधुओं को प्रभु ने विष्णु और शंकर जी के समान जानकर सम्मान करके उन्हें विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाए। कौशिक वामदेव जाबाले, पुरजन परिजन सचिव सुचाले। फिर दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना कर आशीष पाकर लौट आए। विश्वामित्र फिर वामदेव जवाली और सदाचार वाले कुटुंब पुरवासी और मंत्री भी चल दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।